हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगी। धन्यवाद प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से, हृदय से, कि आपने अच्छे से पुराना साल अच्छे से हम लोगों का बीता। अब नए साल में हम लोग सब प्रवेश कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं। मेरे प्रभु, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे बच्चों को, बहुओं को, नाती पोतों को अच्छे से रखा। आपका मैं बहुत जितना भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है प्रभु। और जो घर परिवार के लोगों को सब पे रक्षा करिएगा, जो हारी बीमारी से, जो परेशानी से गुजर रहे हैं उन पे भी रहम करिए, उनको भी अच्छा रखिए। और सबको शुभकामनाएं, नए साल की बधाई हो मेरे प्रभु। सबको अच्छे से रखना। आमीन आमीन। आइए हम सब गीत क्यों चलते हैं। और जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि खुदा के लिए स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। तो आइए हम सब गीत क्यों चलते हैं। आइए हम लोग गीतों की ओर चलते हैं जो हमारे पापा और मम्मी गाएंगे मिलके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक बार फिर हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में आए, उसके पवित्र वचन में बैठे, सुने। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है। और भाई पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे बना रहूं। प्रभु, मैंने तुझसे एक ऐसा वर मांगा है कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। आमीन।
और पिता हमें ये एक बहुत बड़ा फल दे रहा है कि हम सब पिता के वचन को रोज सुन रहे हैं, प्रतिदिन उसमें चलने के लिए पिता हमें सामर्थ दे रहा है। आइए हम गीत गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन की राह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन की राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। हम सब एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं और हम समझते हैं इन बातों को कि पिता ने हमें कितना अद्भुत कार्य दिया है। और जैसा हमने देखा कि साल भर पिता ने हमें बहुत तायत से, बिना गैप के, बिना एक भी दिन के गैप के खुदा ने हमें बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने इतना बढ़ाया कि प्रति क्षण वो हमें ईमानदारी से अपनी सामर्थ्य से बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि पिता हमें बहुत तायत से फलवंत करता है। और पूरे साल भर के बाद कल रात की प्रार्थना पिता ने हमें दी। और किस रीति से हम पिता के साथ, खुदावन के वचन के साथ हमने अपने नए साल को मनाया। और आज एक बार फिर से हमें पिता ने ये पहला तारीख दिया। और मैं ये देखता हूँ कि पता नहीं कैसे इस घर को पिता ने चुना, क्योंकि मैं हर जगह की मीटिंग रखता हूँ, लेकिन मैं अपने घर की मीटिंग कभी नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने घर को खुदा के हाथों में मैंने दिया है। और खुदा ही जब चाहता है तब यहाँ मीटिंग होती है। मैं हर दिन हर एक भाई बहन के घर जा जाके हम प्रार्थना करते हैं। और उसमें से कुछ दिन पिता हमें इस घर में देता है जहां हम प्रार्थना करते हैं। और हमें ये पहली तारीख दी है
कि आज हम अपने घर में अपने पिता की स्तुति महिमा करें। देखिए, हमें पिता हर क्षण उत्तम से उत्तम आशीष देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम अपनी सारी चीज़ों का, अपनी सारी बातों का बखान करते हैं, डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम अपने पिता के निकट आ जाते हैं और पिता के संग, उसके समीप आकर रहने लगते हैं, तो पिता हमसे बहुत सी बातें, ऐसी बातें बताता है जिन्हें ये संसार नहीं समझ सकता। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप बाइबल पढ़ के उसको जब बंद करते हैं तो उसकी सारी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप एक संगति में रहते हैं तो उस संगति में खुदावन अपने वचन को बहुत तायत से सब पर उंडेलता और उनसे बातें करता है। एक संगति बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, क्योंकि जब खुदा ने देखा आदम को तो खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं और 24 घंटे यानी एक दिन हमारे जीवन का पूरा हो जाता है और हम अपने पिता के साथ संगति नहीं करते, तो हमारे लिए ये बात उत्तम नहीं होती। यह अवश्य है जैसे उस समय दिन के ठंडे समय पिता आकर आदम और हव्वा के साथ संगति करता था, वैसे ही आज एक बार फिर खुदा हमारे पास, हमारे समीप आना चाहता है और हमसे संगति करना चाहता है। और जब हम अपने पिता के वचन को सुनने के लिए वचन में बैठते हैं तो ये पिता को भाता है। साल भर क्या, हम तो एक दिन भी खड़े होकर प्रचार करने की योग्य नहीं, लेकिन पिता ने हमें साल भर चलाया और साल भर चलाने के बाद सालों से चला रहा है। आमीन। और हर दिन की मीटिंग एक नया बखान करती है, हमें नई सृष्टि बनाती है। इसके बावजूद मनुष्य इस महासभा को बहुत आयत से सुनता भी है और इसका इनकार भी करता है, क्योंकि जब यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार करता है तो बहुत तेरे लोग उसके उस वचन पर सहमति करते हैं और बहुत तेरे लोग उसके वचन पर सहमति नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बखान करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके विरोध में है। वो हर एक जने को अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सिखाता है। और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तुम्हें भी ये न्याय करने का अधिकार नहीं दिया मैंने कि तुम उसके देखो कि वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है। तुम मेरे वचन को सेत में बताओ, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपना पुत्र पुत्री बनाऊंगा और न्याय करने का अधिकार दूंगा। तब तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय। यिर्मयाह 11:14। देखिए हम सब पढ़ेंगे
यिर्मयाह 11:14। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यिर्मयाह 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है? इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। आज आदमी कह रहा है नया साल है, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें बताओ, शांति का वचन प्रचार करो, ये करो वो करो। हमेशा याद रखो कि अगर सच में हम अपने पिता के पुत्र और पुत्री हैं, तो इस बाइबल की एक एक बिंदु से हम प्यार करेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम अपने पिता के पुत्र और पुत्री हैं, तो हम इस वचन की एक एक बिंदु से प्यार करेंगे। लेकिन अगर हम विरोधी की संतान हैं, तो हम इसमें से कुछ वचन से प्यार करेंगे और कुछ वचन से प्यार नहीं करेंगे। जबकि वचन में लिखा पूरा खा, कुछ बातें तुझे कड़वी लगेंगी, परंतु तेरे पेट में कड़वी लगेंगी, परंतु तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेंगी। देखिए, कहीं हम अपने अधर्म के कामों में पड़े हुए उस स्टेज पे ना चले जाएं, या उस लेवल पे ना चले जाएं जिस लेवल पे जाकर पिता कह रहा अब इनके लिए प्रार्थना ना कर। आप सोचिए, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा पिता ने कहा तुम बड़े से बड़े पहाड़ को भी टाल सकते हो और ऊंची नीची जमीन को समतल कर सकते हो। अगर हमारे जीवन से प्रार्थना ही ना सुने पिता, तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। आज लोगों ने अपने मुंह को हिला हिला के क्या कर करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम व्यर्थ ही प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर झगड़े रगड़े ईर्ष्या मेरा तेरा उत्पन्न होता है, और ऐसे काम करने वालों से और ऐसे करने के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। याद रखें, जब हम अपने पिता के वचन को नहीं सुनते और उसके वचन पे कान नहीं लगाते, तो हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर पिता ने अपने अभिषिक्तों से कह दिया अब इनके लिए प्रार्थना ना करो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह 11 और उसकी 14वीं आयत में, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। क्यों ऐसा आखिर खुदा ने क्यों कहा तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय होता है जब पिता हमें समझाता है। एक समय होता है जब पिता हमें वचन से बहुत सी बातें समझाता है। मेरे समीप आ जाओ, मेरी सुनो, क्योंकि मेरी सुनने के कारण, मेरे वचन में बने होने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर होंगी। लेकिन जब हम अपने पिता की नहीं सुनते और बार बार उन अंधकार में गिरते जाते हैं,
जो पिता की दृष्टि में बुरा है। तो पिता अपने वचन में लिखता है कि तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। देखिए, आप जब खुदा के वचन में चलेंगे, आप जब खुदा के वचन को जानेंगे, तो खुदा आपको स्मरण कराएगा, खुदा आपको बताएगा कि किसके लिए तुझे प्रार्थना करना है और किसके लिए तुझे प्रार्थना नहीं करना। क्योंकि हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्रार्थना के लिए आज हर एक मनुष्य कहता है कि भैया हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें सबके लिए ही प्रार्थना करनी है तो खुदा का वचन में ऐसा क्यों लिखा कि तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। फिर खुदा के वचन में लिखा है, आइए पढ़ें, एक और आयत पढ़ेंगे, हम एक और आयत पढ़ेंगे, इसीलिए एक और आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब उसका, प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब खोलें और उसकी 42 अध्याय पढ़े, खोलें। अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने हाँ, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। देखिए, आज हम और आप अपने पिता के वचन को कैसे टालते हैं। आप जब पिता के वचन में बने होंगे तो हो सकता है आपके पास एक माइक दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इनके लिए या इन सब के लिए प्रार्थना करें, या आपसे कहा जाए कि आप प्रार्थना करें। जब आपके हाथ में माइक आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा प्रार्थना करें, तो आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब आपके हाथ में माइक आएगा और आपसे कहा जाएगा प्रार्थना करें, और तब आपके हाथ में माइक होने के बाद और कोई कह रहा है कि प्रार्थना करिए, और तब आप इनकार करें कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आपका खुदा आपको इंडिकेट कर रहा है। आज आपको, हमको इन पिता के वचनों को समझना है। आगे कलाम में क्यों लिखा? जब अय्यूब ने प्रार्थना की। क्या लिखा? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए, जब खुदा किसी के दुख को दूर करना चाहता है या उसकी विपत्ति को दूर करना चाहता है, तो खुदा अपने अभिषिक्त को तुम्हारे लिए नियुक्त करता है और तुम्हारे जरिए खुदा उस दुख को, उस अंधकार को दूर करता है। आज लोगों के पास बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सब्स्टिट्यूशन है कि अगर ये पास्टर साहब प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम उस पास्टर साहब से प्रार्थना करा लेंगे। आज जो चरवाहा आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता है, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करता, आपको वचन सुनाता है, और आप
उस चरवाहे को छोड़ आप दूसरे जने से जाके प्रार्थना कराते हैं। आप कहते हैं क्योंकि हम इनसे प्रार्थना कराएंगे तो ये प्रार्थना थोड़ी लंबी करेंगे, या ऐसी करेंगे, या वैसी करेंगे, या मना करेंगे, या ये कहेंगे, तीन झाम बताएंगे। आपको काश मालूम होना चाहिए ये तीन झाम नहीं है, बल्कि पिता ने उस पर ये बातें प्रकट की हैं, और वो बातें जो तुम्हें बता रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए है। क्योंकि जब अय्यूब ने प्रार्थना करी, एक तरफ लिखा है यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। तू ना करना प्रार्थना, सब करेंगे प्रार्थना, लेकिन तू ना करना। क्यों तू क्यों नहीं करना? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं का मैं उत्तर देता हूं, और ऐसा ना हो कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ हो, इसलिए तू प्रार्थना ना करना। जब आप खुदा के समीप आते हैं, जब आप खुदा से लगे रहते हैं, जब आप दाखलता से जुड़े रहते हैं, तो खुदा आपको बताता है किसके लिए प्रार्थना कर और किसके लिए प्रार्थना ना कर। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप सबके लिए प्रार्थना करने लगे। क्यों? क्योंकि पिता आपको उनके मनों को जांच कर बताता है कि इनके अंदर विश्वास मर चुका है, अब इनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। जो पौधा मर जाता है उस पर पानी डालना व्यर्थ होता है, और जल वचन है। पौधे में जरा सी भी जान हो, विश्वास हो, तो आप उसके लिए वचन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको फिर से फलवंत करेगा। प्रभु ने कहा, मैं तेरे जीवन को, जो नाली के किनारे एक पेड़ निकलता है जिसे ना कोई बोता ना कोई सींचता, ध्यान से देख, वो सदा हरा भरा रहता है, मैं ऐसे ही तेरे जीवन को हरा भरा करूंगा। हमेशा याद रखो, प्रार्थना करने में उतावली ना करना, और ना ही प्रार्थना करने के लिए हर जगह खड़े हो जाना। जब तक खुदा तुम्हें अगुवाई ना दे, जब तक खुदा तुम्हारे अंदर से ना बोले कि इसके लिए प्रार्थना कर, तब तक तुम प्रार्थना ना करना। भला लोग तुम्हें घमंडी समझे, भला लोग तुम्हें कहें कि नहीं ये वचन प्रचार करते तो बहुत बड़े घमंडी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। लोग कुछ भी कहेंगे, उनको कहने दो। हमें अपने खुदा के साथ रहो, अपने खुदा के वचन को छोड़ो नहीं, त्यागो ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम उस प्रजा के लिए प्रार्थना, तू उस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। और फिर वचन में लिखा अय्यूब 42 और उसकी 10 नहीं, उसकी पढ़ें, हालेलुया, 8वीं आयत। इसलिए अब तू, हाँ, अय्यूब 42:8। इसलिए अब तुम 7 बैल, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर, मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना में अनुग्रह करूंगा, और नहीं, सही से पढ़े, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं अनुग्रह करूंगा। दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। लिखा है उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, उसी की प्रार्थना। अरे करने वाले तो बहुत है, प्रार्थना करा लो। हाँ? क्यों वचन में लिखा उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा? आप समझे? नहीं समझे?
आज खुदा के दास भी संदेह करते हैं कि भैया सच में अगर ऐसा वचन बता देंगे तो कौन हमसे बुला के घरों में प्रार्थना कराएगा। खुदा का वचन कहता है तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा है मैं उसी की प्रार्थना ग्रहण करूंगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जाकर लोगों से हाथ जोड़ के ये कहना है कि यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लो। आपके पास हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन है। आप बस चुपचाप इस पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और इस पवित्र वचन को सुनकर अपने जीवन में बढ़ती करें। और जो सुनना चाहता है उसको सुनाएं, जो नहीं सुनना चाहता उसे ना सुनाएं। अपने आप ही पिता आपको बहुत तेरे लोग ला ला के देगा जिनके लिए आपको प्रार्थना करना होगा। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो पिता उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा और इस तरह से उनका विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन एक योजना और एक वाचा के अंतर्गत है और उसने अपनी वाचा से बाहर होकर कोई भी कार्य नहीं किया। हमें और आपको बस केवल एक काम करना है, उसकी वाचा में बने रहना है और किसके लिए प्रार्थना करना है और किसके लिए प्रार्थना नहीं करना, इसके लिए धीरज धर के बाट जोड़ना है। अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों से नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना कराओ, बल्कि खुदा ने उनके मनों में डाला कि मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और जब वो प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी प्रार्थना ग्रहण करूंगा। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? कलाम में लिखा है ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। देखा, जब वो प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए तो मैं उसकी प्रार्थना ग्रहण करूंगा। नहीं तो तुम्हारी मूर्ता, तुमने जो मूर्खपना करा है, मेरे दास के विरोध में बातें करी हैं, मैं तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। बर्ताव करेगा खुदा, ग्रहण करेगा खुदा, उन्हें बताने वाला खुदा कि तुम मेरे दास अय्यूब के पास जाके प्रार्थना कराओ। फिर तुम जल्दीबाजी क्यों करते हो? तुम ये क्यों सोचते हो कि मुझे प्रार्थना करना है, मैं जा रहा हूं। चुप रहो, शांत रहो और किसी पर यह बात प्रकट ना करो कि मैं बहुत भक्तिहीन या बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। बस चुपचाप रहो। जिस दिन खुदा प्रकट करेगा उनके मनों में, वे तुम्हारे पास आएंगे। हमेशा याद रखना, मैंने इन कामों को अपने जीवन में देखा है। जब तक आप खुदा के वचन में बने हुए हैं, खुदा आपको बहुत तायत से आशीषित करेगा और आपको कभी भी लोगों के पास नहीं जाना होगा। वो लोगों के अंदर आपके लिए भय देगा, आपके अंदर जो खुदा का वचन है उसका भय देगा और वो खुदा के वचन का भय मानकर आपके पास आएंगे और आपसे प्रार्थना कराएंगे। हमेशा याद रखो, ये बाइबल हर एक जने को एक सीख देती है। प्रार्थना कराने वाले को, प्रार्थना करने वाले को, याजक को, दास को, स्वामी को, हर एक जने के लिए बाइबल में एक सीख है। अब तुम को जो पिता ने सेवा दी है, उस सेवा के अनुसार करने में तुम चौकसी करो।
पिता तुम्हें तुम्हारे सेवा के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। हमेशा याद रखो, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के कारण मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। तब मैं उनकी नहीं सुनूंगा। इसलिए तू प्रार्थना ना करना, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं प्रभु, आप सुनते हैं हमारी प्रार्थना, हमेशा सुनते हैं, हम प्रार्थना करें। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए तू उनके लिए प्रार्थना ना करना, क्योंकि एक समय था जब मैंने तुझे उनके पास भेजा था। एक समय था जब मैंने तेरे द्वारा अपने वचन को उन पर प्रकट किया था। एक समय था जब मैंने उन पर अपना मर्म प्रकट किया था। तब ये अवश्य था कि वो फिरते और मैं उन पर दया करता, लेकिन वे फिरे नहीं। उन्होंने अपने उन घिनौने कामों से तौबा नहीं करी। क्यों पिता कह रहा इनके लिए प्रार्थना ना करना? क्यों पिता कह रहा कि मैं उनकी दुहाई को ना सुनूंगा? आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 11:9। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, 8 पढ़ो, 8। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, परंतु उन्होंने ना सुनी, ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे, अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। देखा आपने? क्यों कह रहा पिता कि तू उनके लिए प्रार्थना ना करना? क्योंकि जब वो दुहाई देंगे तो मैं उनकी ना सुनूंगा, क्योंकि वो अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसलिए 8वीं आयत पूरी पढ़े। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है। इसलिए मैंने उनके विषय ये सब वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना। कौन सी पढ़ रही हैं आप? 8वीं। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। मैंने आज्ञा दी थी, मैंने उन्हें बताया था, मैंने सारी बातों को उन पर प्रकट किया था, परंतु उन्होंने ना माना और ना मेरी सुना। आज्ञा मिलती है, वचन मिलता है एक प्रार्थना सभा के द्वारा, और आज लोगों के जीवन में प्रार्थना उठ गई है। एक प्रार्थना सभा, एक संगति हमें पिता के समीप लाती है, लेकिन जब हम प्रार्थना सभा और संगति में नहीं बैठते और पिता के साथ एक संगति नहीं होते, तो हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचाओं को नहीं मान पाते। इससे पहले कि वो दुहाई दें और मैं उनकी ना सुनूं, इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, मैं तुझे क्यों मना कर रहा हूं कि तू उनके लिए प्रार्थना ना करना? क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आज्ञा दी, अपनी बातें बताई,
परंतु उन्होंने उसकी ना सुनी। 9वीं आयत। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। विद्रोह पाया गया है। यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में क्या पाया गया? विद्रोह पाया गया। विद्रोह क्या है? जब आप प्रभु के वचन को बताते हैं, सेत में बताते हैं, तो वे उस पर क्या उठाते हैं? उंगली, और वो उस पर संदेह करते हैं, और उस बातों को जो आप पिता के वचन से पढ़ा कर सुनाते हैं, वो उसके विरोध में कानाफूसी करते हैं। क्या करते हैं? कानाफूसी। यह है विद्रोह। हमेशा याद रखो, जब वचन बताया जाता है तो वे उस वचन को सुनकर अपने टेढ़े मार्ग से सीधे मार्ग पर नहीं आते, बल्कि उसको सुनकर वो अपने जीवन में विद्रोह करने लगते हैं। वो उसके विरोध में बातें करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? विरोध में। कलाम में क्या लिखा? 9वीं आयत पढ़े। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। अरे, विद्रोह पाया गया। अब ये बात कौन बता रहा है? यहोवा। ये बात कौन बता रहा है कि तू उसके लिए प्रार्थना ना करना? यहोवा। ये बात अय्यूब को कौन बता रहा है? अय्यूब के तीनों दोस्तों को कि जाके मेरे दास अय्यूब से प्रार्थना कराओ, क्योंकि मैं अय्यूब की ही प्रार्थना ग्रहण करूंगा। यहोवा। ये सारी बातें यहोवा उन पर प्रकट कर रहा है, लेकिन आज हम और आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। जब तक कोई सुनना ना चाहे, तब तक पिता अपने वचन को सुनाएगा नहीं। आज लोग अपने घरों को तभी खोलेंगे जब खुदा उनके अंदर अपना मर्म देगा और उन्हें अपने वचन को सुनने की समझ और बुद्धि देगा। हम बहुत आराम से बैठे रहते हैं और हमारी महीने भर की प्रार्थना पूरी होती है। हमें नहीं मालूम होता कि कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, लेकिन हमारे पास प्रार्थनाएं आती रहती हैं और हम जा के करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिता देखता है मनों को, और जिसका मन खुदा के वचन को सुनने के लिए प्रेरित है, हमें पिता वहां भेज देता है। और जिसके मन में जरा सा भी संदेह होता है, विद्रोह होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक पिता हमें वहां नहीं भेजता, और हम भी वहां पर चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें मालूम है ये काम मेरा नहीं बल्कि खुदा का है। अब वो विद्रोह गिराने के हैं। ये बात कौन बता रहा? यहोवा का वचन। ये बात कौन बता रहा कि तू उनके लिए प्रार्थना ना करना? यहोवा का वचन। ये बात कौन बता रहा कि तू उनके लिए प्रार्थना कर? यहोवा का वचन। ये बात कौन बता रहा कि उन्होंने को मैंने आज्ञा दी, परंतु उन्होंने जैसा मैंने आज्ञा दी वैसा उन्होंने ना माना? यहोवा का वचन। तो सारी बातें खुदा अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। तो ये अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन में बने रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 11:9 में पढ़ें। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों यहूदियों, सही से पढ़ा करें, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। 10वीं आयत। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। क्या? वचन सुनने से इनकार करते थे। तो क्या आज लोग इस मीटिंग को सुनने से इनकार करते हैं? यस। लेकिन तब भी सुनते हैं, लेकिन तब भी सुनते हैं। वो दूसरों के जाके बताते, भैया ब्रदर रोहित की मीटिंग ना सुनना, लेकिन खुद सुनते हैं। आपने देखा? आपने देखा? लेकिन किसी के कहने से कोई नहीं सुनता। जब तक खुदा ना चाहे तब तक तुम इस मीटिंग को नहीं सुन सकते, और जिस दिन खुदा ने चाह लिया उस दिन तुम सुनोगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। आमीन। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? 10वीं आयत। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। वचन सुनने से इनकार करते थे। आज आपको ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल जाएंगे,
जो वचन को सुनने से क्या करेंगे? इनकार करेंगे। ऐसे कहेंगे हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, ऐसे कहेंगे हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। अभी सब ने यीशु मसीह के नाम में केक काट के खाया है लेकिन यही सब वचन सुनने से इनकार करेंगे। क्या करेंगे? वचन सुनने से यही सब कहेंगे, अरे ब्रदर रोहित की मीटिंग ना कराओ, देखा नहीं वो कैसे बोलते हैं। हमेशा जब देखो तब ताड़ना वाला वचन रहता है। अरे नया साल है, पहला दिन, कोई आशीष वाला वचन बताओ। अरे आशीष वाला वचन तो यही है ना कि तुम उसके वचन को सुनो। आशीष वाला वचन तो यही है ना भैया कि कहीं तुम्हारे लिए खुदा ये ना कह दे कि भैया इसके लिए प्रार्थना ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुदा के विरोध में खड़ा हो जाऊं। भैया आशीष वाला वचन तो यही है ना कि हम इस बात को सुनकर अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग से फिर के सही मार्ग पर आ जाएं, ताकि हम आशीषित हो जाएं। आमीन। हमेशा याद रखो, ये वचन आज जो हो रहा है आप सब तरफ होते हुए देख रहे हैं। आज लोग खुदा के पवित्र वचन को सुनने से इनकार करते हैं। 10वीं आयत में क्या लिखा, देखो पढ़ो। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। हाँ, और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया। वाचा को ही तोड़ दिया, क्योंकि ये मेरे वचन को सुनने से इनकार करते हैं और अपने पुरखाओं के अधर्म को अपने जीवन में करते हैं और मेरी वाचा को तोड़ते हैं। देखा आपने देखा। चाहिए तो ये था कि खुदा का पवित्र वचन हर घर में बहुत तायत से बढ़ चढ़कर हो, लेकिन सबने अपनी संस्थाएं बना ली और अपने अपने संस्थाओं में हर्ष और उल्लास मनाने के लिए बिजी हो गए। किसी ने भी खुदा के वचन को सुनना ना चाहा। क्या कारण है कि आज हम प्रतिदिन पिता के वचन को नहीं सुनते? मैं एक दिन सुनने और 2 दिन सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रतिदिन के चलने और प्रतिदिन के सुनने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम प्रतिदिन नहीं सुनेंगे और प्रतिदिन नहीं चलेंगे, हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, हम और आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं, हमें और आपको पिता के पवित्र वचन की बहुत तायत से आवश्यकता है। और केवल पिता का वचन ही इस पृथ्वी पर हमें शुद्ध रख सकता है, पवित्र रख सकता है। आप चाहे जितना ज्यादा इस पृथ्वी पर रहते हुए अच्छे काम कर ले, आप कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि होलीनेस ओनली वचन के अंदर है। पवित्रता केवल पवित्र वचन के अंदर है। और जो कोई खुदा के पवित्र वचन को सुनता है वो शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए उसने कहा, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। यदि तू मेरे वचन को सुनेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें और आपको अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनना है और अपने पिता के वचन को जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करना है। क्योंकि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में
जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। केवल एक नाम, स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम, यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अगर हम किसी दूसरे देवी देवता की आराधना या उपासना करते हैं तो हम अपने पिता का इनकार करते हैं। बाइबल में बताया गया है, एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु का वृक्ष। बाइबल में बताया गया है कि अंजीर के वृक्ष का पेड़, बाइबल में बताया गया है पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। बाइबल में बताया गया है दाखलता और डाली। लेकिन बाइबल में कोई क्रिसमस ट्री का जिक्र नहीं है। लेकिन आज जिस पेड़ का जिक्र नहीं है, उस पेड़ को संस्थाओं ने अपनी संस्था में लगाकर एक हुल्लड़ मचा रखा था, जो अभी अभी आपने कुल्हड़ में चाय पी के खत्म किया है। याद रखें, आप भी उस हुल्लड़ में शामिल थे, क्योंकि संस्थाओं ने उस पेड़ को लगाया है जो पेड़ बाइबल में नहीं है, और उसमें उन्होंने हुल्लड़ मचाया और सबको उस पेड़ के चारों ओर नचाया है। और आप एकदम हा हा ही हु करके उस पेड़ के चारों ओर नाचे हैं। और जब हुल्लड़ मच गया तो आपको उसी हुल्लड़ के अंदर कुल्हड़ में चाय पिला के आपको बेवकूफ बना दिया है। और आपने अभी वचन में पढ़ा कि दूसरे देवी देवताओं की आराधना करके उन्होंने मेरे वचन का इनकार किया है, इसलिए तू उनके वो विद्रोही घराने के हैं, इसलिए तू उस घराने के लिए प्रार्थना ना कर। देखिए, समझिए वचन को। अगर आप वचन की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके सामने कोई भी ऐसी चीज अगर आए तो आप उसका इनकार करें। अगर आप उसमें सम्मिलित होते हैं, उसमें आप ही हु करते हैं, तो आज आप यहाँ पर ही हु कर रहे हैं, कल प्रभु आप पे हा करेगा और आप पर हाय हाय होगी। जिस तरह से हाय कहता है ना प्रभु, हाय इस नगर पर, हाय तो उस घराने पर जिसने खुदा के विरोध में पाप किया। समझो, आज मैं कह रहा हूं बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहता जरूर हूं, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। क्यों विपत्ति डालूंगा, क्यों इनकी नहीं सुनूंगा? क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी बचा ना सकेंगे। हाँ, वो दुहाई देंगे उन देवताओं के लिए जिनके लिए वो धूप जलाते थे, उन पेड़ों के लिए जिन पर वो हा हु करके हुल्लड़ मचाते थे और कुल्हड़ में चाय पीते थे, परंतु वो बचा ना सकेंगे। आज हमने अपने खुदा के वचन को लोगों के सामने कैसे पेश करा है? आज लोग केवल सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को जानते हैं, खुदावन यीशु मसीह के वचन को नहीं, क्योंकि हमने और आपने इन्हीं चीज़ों का प्रचार करा है। काश हम इन चीज़ों को छोड़ के क्रिसमस क्यों मनाया जाता है इसका प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत उन अधर्म के कामों को अपने जीवन में बढ़ावा दे दिया जो वचन में नहीं है। हमने अपनी रीति रिवाज बना ली,
और पिता के वचन का इनकार कर दिया। याद रखें, खुदा हर चीज स्वर्ग से पृथ्वी पर निहार के देखता है। कहीं हमारे पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ ना जाए और कहीं हमारे लिए भी पिता अपने अभिषिक्तों से प्रार्थना करने के लिए मना ना कर दे। इसलिए इससे पहले ऐसे दिन आए हम अपने आप को पवित्र करें और अपने आप को पिता के वचन के सामने दीन करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, हम जब तक अपने जीवन से अपने खुदा को आदर और महिमा नहीं देंगे, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। ये नया साल हमारे लिए नया तब होगा जब हम अपने जीवन में अपने खुदा के वचन से नए होंगे। यदि हम अपने जीवन में खुदा के वचन से नए नहीं होते तो हमारे लिए इस पृथ्वी पर नया बनाना कुछ भी नहीं है। हमारा जानना, हमारा देखना सब कुछ व्यर्थ है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे दुआ करते हैं इस वचन के लिए मेरे खुदावन, हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें मेरे खुदावन, इस पे चलने वाले बन सकें। जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं मेरे खुदावन, उनको समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ हो उसे माफ़ करिए। हम सबके संग रहिए खुदावन, हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हमारी कमी घटियों को पूरा करिए यीशु मसीह। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तक कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें खाती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को भवन में 4 बजे होगी, और कल की प्रार्थना शाम को भवन में 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। की मोजे उतार दी पहन के।